फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। सभी एक दूसरे पर मारने को उतारू हुए। आखिर क्या है ये मामला, दिखाते हैं आपको। ये इतने गुस्से में है कि इन्हें समझाने या रोकने का कोई फायदा नहीं। जो बीच बचाव की कोशिश किया वो खुद पिट गया। दो पक्षों के बीच मारपीट की ये तस्वीर दहशत पैदा करती है। दोनों पक्ष लाठी डंडों और लात घूंसों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। कोई किसी को ताबड़तोड़ तमाचा मार रहा है, कोई किसी के सिर के बाल पकड़कर पीट रहा है, तो कोई लाठी डंडों से वार कर रहा है। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दो महिलाएं भी नजर आ रही हैं। लेकिन मारपीट करने वालों ने इन्हें भी नहीं बख्शा। ये तो जैसे एक दूसरे को मार देने पर ही उतारू। ये फतेहपुर के खागा कोतवाली के मानू का पुरवा इलाके की खौफनाक तस्वीरें हैं, जहां दो पक्षों के बीच मामूली विवाद मारपीट में तब्दील हो जाती है और दोनों पक्ष गली में सड़क पर ही एक दूसरे को बेरहमी से मारने लगते हैं। जिसके हाथ में जो आता है वो वही लेकर टूट पड़ता है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मथुरा में पुलिस के साथ मारपीट और बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई। यहां पर एक महिला ने वृंदावन के कोतवाल को चप्पलों से पीट दिया। इस दौरान पुलिस से भी बदतमीजी की गई। देखिए, वृंदावन के जो कोतवाल है, चप्पल से एक महिला मार रही है। बताया जा रहा है कि मारपीट के घटना के सिलसिले में स्थानीय लोगों की भीड़ कोतवाली का घेराव करने पहुंची और घायल मनोज को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो अस्पताल में भी मारपीट हुई। इस बीच सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। इस बीच पुलिस और लोगों के बीच बहस होने लगी। एक महिला ने कोतवाल को चप्पल से पीटना शुरू किया। आप तस्वीर देखिए। तो पुलिस को देखते ही लोग भड़क गए और कोतवाल को चप्पल से पीटा जाने लगा। और बड़ी खबर लखनऊ से है। कानपुर और वाराणसी कमिश्नरेट में आईपीएस अफसरों की तैनाती कर दी गई है। 7 आईपीएस अफसरों को कानपुर और वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात किया गया है। आईपीएस अनूप कुमार सिंह को कानपुर कमिश्नरेट में नया डीसीपी बनाया गया है। हालांकि कानपुर के पहले डीसीपी माने जाएंगे। 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद में सेना नायक थे अनूप। आईपीएस बीबी जीपीएस मूर्ति को भी कानपुर का डीसी बनाया गया है। आईपीएस संजीव त्यागी भी कानपुर में डीसीपी बने हैं। आईपीएस सलमान ताज पाटिल को कानपुर का डीसीपी बनाया गया है। वहीं आईपीएस विक्रांत वीर को वाराणसी में डीसीपी के तौर पर तैनात किया गया। आईपीएस अमित कुमार प्रथम को भी वाराणसी में डीसीपी के तौर पर तैनाती दी गई है। तो दो नए कमिश्नरेट जो बनाए गए, इनमें अब 7 आईपीएस अफसरों की तैनाती हुई है। वाराणसी में 2 और कानपुर में 5 अफसर तैनात किए गए हैं। अगर हम बात करें इनके नामों की, तो आईपीएस अनूप कुमार सिंह को कानपुर कमिश्नरेट में डीसीपी बनाया गया। 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद में सेना नायक थे। आईपीएस बीबी जीपीएस मूर्ति को भी डीसीपी कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। संजीव त्यागी भी कानपुर के डीसीपी बने हैं। आईपीएस सलमान ताज पाटिल भी कानपुर में डीसीपी बनाए गए। वहीं आईपीएस विक्रांत वीर को वाराणसी में डीसीपी बनाया गया है। आईपीएस अमित कुमार प्रथम को वाराणसी में डीसीपी बनाया गया है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जिस तरीके से इन 7 आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है, अब कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि फौरन तैनाती मिल जाए और जिसका बेहतर कानून व्यवस्था की उम्मीद की जा रही कमिश्नरेट से, उसमें कोई देरी करने की और कोताही करने की मूड में सरकार नहीं है। जी बिल्कुल अवधेश, आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो सरकार का एक बहुत प्राथमिकता का टॉपिक रहा है। कानपुर और बनारस बड़े जिले हैं, सेंसिटिव जिले हैं, त्योहार भी आगे है, पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। इस वजह से वहां जल्दी से जल्दी, जिस तरह से इन्होंने कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास किया, रातों रात उसको अप्रूवल दिया है और उसके बाद रात को ही जितने दोनों कमिश्नरेट पे कमिश्नर की भी तैनाती कर दी है, तो ये हो रहा था कि बहुत जल्दी यहाँ पर डीसीपी और एडीसीपी और जेसीपी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पद हैं जो नए सृजित हुए हैं, उन पर तैनाती हो जाएगी। यही वजह है कि पंचायत चुनाव और होली का त्योहार, 2 दिन बाद होली हो जाएगी। अगर इस तरह से तैनाती नहीं होती तो वहां पर जो तालमेल है आपस में, जो जिला प्रशासन के साथ तालमेल होता है और अन्य अधिकारियों के साथ, टीम के साथ, जो थाने की टीम के साथ तालमेल होता है, वो गड़बड़ा जाता और त्योहार पे उसका असर पड़ता, पूरा असर पड़ता। सेंसिटिव इलाके हैं, बनारस भी और कानपुर भी बहुत सेंसिटिव जोन है। सांप्रदायिक दृष्टि से अगर देखा जाए और अगर अपराध या कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए जल्दी से जल्दी वहां पर तैनाती की जानी थी।
7 आईपीएस अफसर जो हैं वो डीसीपी पद पर तैनात किए गए हैं, जिसमें से 4 ऑफिसर जो हैं वो कानपुर गए हैं और 3 ऑफिसर को वाराणसी भेजा गया है। अभी इसके नीचे भी कई तैनातियां होनी हैं जो एडीसीपी रैंक के हैं। वो अफसर क्योंकि वहां पर पहले से जो एसीपी बनेंगे और एडीसीपी बनेंगे, वहां पर पहले से डिप्टी एसपी और एसपी के पद पर जो है उन्हीं को एडजस्ट किया जाएगा। वो बनारस में 3 एसपी अधिकारी हैं। धन्यवाद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो जो कमिश्नरेट प्रणाली है, सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और देखिए उनके साथ सांसद रवि किशन भी आपको दिख रहे हैं और इस वक्त एक धार्मिक कार्यक्रम जो है उसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको मंच पर दिख रहे हैं और उनके बगल में उनके बाईं तरफ गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी बैठे हुए हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी इस वक्त एक धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद हैं, वहां पर पूजा कर रहे हैं और वहीं से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीर, 4 दिनों का पूर्वांचल दौरा भी है और आज गोरखपुर में ही चिड़ियाघर का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। तो 4 दिनों का जो मिशन पूर्वांचल है उसमें मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और इस वक्त गोरखपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और गोरखपुर में सीएम पहुंच गए हैं। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। तो गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि बहराइच को भी 333 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। 4 दिनों का जो पूर्वांचल दौरा है उसमें गोरखपुर को भी आज एक महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाली है। वाराणसी के पहले पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश वाराणसी पहुंचे और अपना पदभार ग्रहण कर लिया। ए सतीश ने वाराणसी पहुंचने पर सबसे पहले काल भैरव में दर्शन पूजन किया, साथ ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और बाबा से आशीर्वाद लिया। वाराणसी की कानून व्यवस्था के लिए आज का दिन खास है। नवागत पुलिस कमिश्नर काशी पहुंच चुके हैं, पदभार को ग्रहण भी कर लिया है। सतीश सर, सबसे पहली प्राथमिकता और कानून व्यवस्था आगे के दिन के इस तरह के संकेत क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि काशी और मेरा पुराना संबंध रहा है। अगर मैं यूं कहूं कि इसके पहले जब मैं एसएसपी के पद से डीआईजी में प्रोन्नत हुआ था तब भी डीआईजी वाराणसी के रूप में मुझे यहाँ पर कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव है और ये दूसरी बार है कि मुझे बाबा विश्वनाथ की नगरी में जब मैं आईजी से एडीजी के पद पे प्रोन्नत हुआ हूँ तो आयुक्त के रूप में मैं यहाँ पे अपना योगदान देने के लिए आया हूँ। कानून व्यवस्था, अपराध, ये सब डायनामिक प्रोसेसेस हैं। हमें डेली अपने आप को गियर अप करना पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो नई प्रणाली कमिश्नरेट की यहाँ पे लागू की जानी है और धरातल पे उसको हमें उतारना है, यानी कि आमली जामा पहलाना है, तो उसके लिए हमें पहले प्रोसेसेस इवॉल्व करने होंगे। उसमें जुडिशियल प्रोसेसेस भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है क्योंकि बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे तैनात होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टीम के साथ बैठूँगा। आज हम लोग विस्तार से एक मैराथन बैठक करेंगे और आगे की रणनीति, चूँकि बहुत अल्प समय में ही कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार भी हैं और चुनाव भी है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए डे टू डे पुलिसिंग सफ़र ना हो और हमारी नई प्रणाली भी आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आप यहाँ पहले भी रह चुके हैं और चुनौती और मास्टर प्लान, इन दोनों के बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी एकदम इनिशियल हम जस्ट अराइव किए हैं यहाँ, तो नेचुरली 8 साल 9 साल पहले मैं यहाँ पे था, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे परिवर्तन हुए होंगे, तो उसको मैं पहले स्टडी करूँगा प्रॉपर तरीके से और जो भी हमारे फिर शासन की प्राथमिकताएं होंगी उसके अनुरूप हम काम करेंगे। तो उसके बाद वी विल डिसाइड अबाउट द प्रायोरिटीज। तो ये प्लान है वाराणसी के पुलिस कमिश्नर का जनता से आज कानून व्यवस्था मजबूत करें। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अयोध्या पहुंचे हैं साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शोहवुक। हवाई पट्टी से जाएंगे रानी हो पार्क का निरीक्षण करेंगे साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री। रानी हो पार्क के बाद राम जन्मभूमि का
वो दर्शन भी करेंगे। राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। तो देखिए, जो विशेष हेलीकॉप्टर है वो लैंड कर चुका है। अयोध्या पहुंचे हैं साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शो वुक। हवाई पट्टी से रानी हो पार्क जाएंगे और रानी हो पार्क का निरीक्षण करेंगे। ऋषि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, जो साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री हैं, क्या क्या कार्यक्रम है और रानी हो पार्क क्यों महत्वपूर्ण है? जी, आपको बता दें कि जो रक्षा मंत्री हैं वो आए हुए हैं। वो सबसे पहले रानी हो पार्क जाएंगे, उसके बाद भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। रानी हो पार्क जाकर के वो निरीक्षण करेंगे, क्योंकि रानी हो पार्क जो है वो बन करके कंप्लीट हो गया है। इस कारण से रक्षा मंत्री वो निरीक्षण करने आ रहे हैं और निरीक्षण करने के बाद भगवान रामलला के दरबार में वो माथा टेकेंगे। बिल्कुल ऋषि, लेकिन अगर हम रानी हो पार्क की बात करें तो साउथ कोरिया से क्या संबंध इसका? क्यों रक्षा मंत्री उसके निरीक्षण के लिए आए हैं? साउथ कोरिया का और रानी हो पार्क का ये ननिहाल का संबंध है। इस कारण से ये जो है रानी हो पार्क बनाया गया था। भारत में जो रानी हो पार्क है ये इसलिए इनका ननिहाल है। इस कारण से यहाँ पर आ रहे हैं। उस पर काम चल रहा था, उसकी काम पूरा हो गया है। रानी हो पार्क बन करके कंप्लीट हो गया है। इस कारण से रक्षा मंत्री जो है वो निरीक्षण करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंच करके उन्होंने निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद भगवान रामलला के दरबार में माथा टेकेंगे। उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। धन्यवाद ऋषि, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर जगह जगह छापेमारी चल रही है। मेरठ में एसटीएफ और पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारकर 133 से ज्यादा अवैध तमंचा और पिस्टल बरामद किया है। साथ ही 2 हथियार बनाने की फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में बनने वाले तमंचे 1500 से 5000 रुपए तक बेचे जाते हैं, जबकि पिस्टल 22 से 30,000 तक बिकते थे। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जो अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में एसटीएफ की टीम और मेरठ पुलिस की टीम ने सीओ एसटीएफ ब्रजेश के नेतृत्व में एक छापा मारा। वो रेड टीपी नगर में हुई, जहां पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई जो बहुत ही आधुनिक तरीके की और बड़े पैमाने पर वहां वेपन बनाए जा रहे थे। वहां से भारी मात्रा में फैक्ट्री और बने पिस्टल और बाकी वेपन बरामद किए गए। इसी क्रम में उनसे पूछताछ के आगे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सीओ एसटीएफ, वहाँ की पुलिस और एसपी सिटी इन लोगों ने रेड करी। वहाँ से भी भारी मात्रा में वेपन बरामद हुए और 2 अभियुक्त ब्रह्मपुरी से गिरफ्तार हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कौशाम्बी से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में पूर्व प्रधान को गोली मार दी गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं पूर्व प्रधान। प्रयागराज में पूर्व प्रधान का इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो कौशाम्बी की ये तस्वीर है, जहां पर जमीन विवाद के चलते पूर्व प्रधान को गोली मार दी गई। गांव में अब तनाव का माहौल बना हुआ है। पूर्व प्रधान को प्रयागराज में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इलाज करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन के पूर्वांचल के दौरे पर हैं। सीएम ने सबसे पहले बहराइच पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से शूरवीर महाराणा प्रताप अपने पराक्रम को उन्होंने दिखाया और विदेशी आक्रांताओं को झुकने पर मजबूर किया, वो अपने आप में हमें मजबूत रहने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महज 41 दिनों के अंदर 2 वीर पुरोधाओं के सम्मान में ऐतिहासिक काम करके दिखाया है, जो पहले की सरकारें सोच भी नहीं सकती थीं। मुख्यमंत्री ने बहराइच में 269 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 69 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। जब बहराइच को एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर उपलब्ध कराया था, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोगों ने बहराइच के मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का नामकरण बाला कृषि के नाम पर और मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर रख करके। और रंगों का त्योहार होली, सब तरफ खुमारी छाई हुई है। बस होली में 1-2 दिन बाकी हैं और हर तरफ से शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस अनोखे रंग के अलग अलग कमाल दिख रहे हैं। होली के चाहने वालों ने रंगों के इस त्यौहार को मनाना शुरू कर दिया है, तो बाजारों में होली की रौनक है। देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
मथुरा के गोकुल की तस्वीरें, वृंदावन की तस्वीरें, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या। अयोध्या में राम के रंगों में होली खेली जा रही है। प्रयागराज की होली भी अपने आप में विश्वविख्यात है। वाराणसी में मसानी की होली, वृंदावन में बांके बिहारी की होली और गोकुल में छड़ी होली जो होती है उसकी अपनी छटा है और वो रंग अलग अलग नजर आ रहे हैं।